सभी को गुड आफ्टरनून। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लेवल 2 देने जा रहे हैं। अभी एक नया प्रपोजल आया, आपने कल पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कि पहले ग्रुप डी कर लो, फिर छोटी नौकरी, फिर बड़ी नौकरी की तरफ। एक बार जो एग्ज़ाम पास कर लेगा तो उसका सीईटी वैलिड नहीं रहेगा। यदि होता है तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है ना, प्रपोजल दिया गया है ना, तो ये अपने लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो क्या है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो सब में क्वालिफाई करके, और छोटी वाली करेगा नहीं, दूसरों को करने नहीं देगा। और मज़े वाली बात है कि दूसरे स्टेट में आप पीसीएस भी हों और अपने स्टेट में क्लर्क भी हों तो ज़्यादा मज़े में रहते हैं। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं ये फेस करता हूँ, लेकिन मैं ये फेस करता था। तो और अच्छी नौकरी है सीजीएल में। जैसे भाई खड़ा है, सीजीएल भी पास किया था, नहीं सीजीएल ना करके इसने हरियाणा में एक बढ़िया पोस्ट लिया हुआ है, ये अपने बारे में बता देगा। तो इन दो लोगों को हमने जोड़ा है, एक तो ये हैं और एक और है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देना। पेपर्स की क्वालिटी से लेके पेपर का सेटिंग तक सारी इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक बच्चा फेल नहीं होने दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, चाहे मुझे छुट्टी लेकर कराना पड़े, जो भी कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी, गाइडेंस की जिम्मेदारी मेरी। ये शाम को 5 बजे फ्री हो जाया करेंगे और रात को आ जाया करेंगे। यदि हमें ज़रूरत पड़े क्लास की या जैसे भी तो वो कर लेंगे। इस ब्रांच पे अच्छी बात है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे मुझे बेहतर दिख रहे हैं। आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा, सही टेस्ट मिल जाएगा, तो आप वैसे भी सारे कर दोगे। लेकिन मान लो ऑनलाइन में कोई देख रहा है और उसको लगता है कि जी मुझे तो क्लास की भी ज़रूरत है, तो करनाल कैंपस में आना है, और लगता है क्लास की ज़रूरत नहीं है तो आपने मुरथल पे आना है। मुरथल में इस भाई की जिम्मेदारी रहेगी, गन्नौर में इस भाई की, गर्ल्स कैंपस एसजीआई में इसकी रहेगी, करनाल वाले में दूसरे वाले सर की रहेगी। ज़रूरत पड़ेगा तो दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। उन्होंने भी कितने एग्ज़ाम पास किए हैं? 5 एग्ज़ाम उन्होंने भी गस्टेड लेवल पे हैं, वो बताएंगे। इस भाई ने भी खूब एग्ज़ाम पास किए हैं, ये अपना पुराना स्टूडेंट भी रहा है। और इसकी इच्छा ये है कि हरियाणा में होकर हम हरियाणा के बच्चों के बीच हम जाने नहीं जाते हैं, और रिजल्ट हम इतने ज़्यादा दे रहे हैं। अभी हरियाणा पुलिस में देखो लास्ट ईयर 30-35 हो, तो मिनिमम जो अपने पास रिकॉर्ड है, लोगों को पता ही नहीं। तो ये पीछे पड़ा था कि नहीं, मैं हरियाणा को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं भाई मेरा सीजीएल से ही टाइम नहीं लगता है, तो कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो मेरा है क्लास, तो मैं तो कहीं जाऊँगा तो 10 मिनट इसको भी सुनूंगा मैं, लगेगा बीच में क्या है। एक बार शेड्यूल देख लेना, हमने जो टाइम टेबल बनाया वो देख लेना, उसके बाद लगे कि उस टाइम टेबल में चेंज करना है तो उसको चेंज कर लेना। अभी आपको उस टाइम टेबल मिला नहीं होगा, तो हालांकि हमने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया है, आज ही लगाया है, लेकिन इनको मिला नहीं है तो उसको मॉडिफाई करना होगा। तो मॉडिफाई करके फिर इनको अवेलेबल कराना है। अभी हमने जो शेड्यूल बनाया वो 60 दिन का बनाया है, हरियाणा पुलिस को ध्यान में रख करके। ये मान के कि अगले 10-15 दिन में फिजिकल शुरू हो जाएगा, और फिजिकल के ख़त्म होते ही तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हो सकता है वो 70 दिन चला जाए, हो सकता है वो 50 दिन में रह जाए, लेकिन अगला एग्ज़ाम मुझे लगता है अगले 6 महीने में सारा ख़त्म हो जाएगा। तो सुमित भाई अपने बारे में आके थोड़ा बहुत बता दो, कैसे कैसे क्या करोगे, क्या प्रपोजल है। मैं भी यहीं पे हूँ, सामने आ जाओ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं फ़िलहाल हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्टेड हूँ। इससे पहले भी मैंने 6 एग्ज़ाम निकाले हैं और मैं गुरुकुल का पुराना स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे पता है कि गुरुकुल में मैं तो रिकॉर्ड कर रहा क्या हूँ, वेल डिसिप्लिन है, लेकिन थोड़ा सा हमारे सामने दिक्कत ये आ रही है, बस बिल्कुल हम एक सीजीएल की तरफ मूव हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत है। अगर आप सीजीएल, क्योंकि सीजीएल में 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, और अब तो कंप्यूटर, मेंस में कंप्यूटर भी करोगे आप। उसको थोड़ी सी और मेहनत अगर आपके साथ किया जाए तो आप सीजीएल की बजाय हरियाणा में बहुत अच्छी जॉब पा सकते हो। लेवल 6 की अगर आपके होम स्टेट में जॉब हो तो इससे अच्छी बात नहीं है, और अच्छी पोस्ट आने की उम्मीद है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक तो आपको हरियाणा जीके पे फोकस करना है, हिंदी पे करना है, और अदर सब्जेक्ट जैसे रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, उन पे करना। और कंप्यूटर, जैसे सीजीएल में थोड़ा सा कंप्यूटर क्या है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, फुल फॉर्म से रिलेटेड है। और एक सीजीएल में थोड़ा सा कंप्यूटर हमने एज ए क्वालिफाई लेना है, लेकिन जो HSSC में रोल है वो कंप्यूटर का ही मेन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। पाइथन,
C++, जावा, इस तरीके से लैंग्वेज में उसमें डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे। और कंप्यूटर का ही मेन रोल है, क्योंकि 10 नंबर, अगर 10 में से आपके 9, 8 भी आ गए तो आप थोड़ा सा अच्छी पोस्टों से थोड़े से बाहर हो जाओगे। मेरा जिस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ उसमें मात्र 2 पोस्ट थी और मेरी फर्स्ट रैंक थी। तो ऐसी बात मत मानो कि थोड़ा सा अब हमारे दिमाग में क्या हुआ है कि ये पोस्ट जो आती है बल्क में आती है कि मैंने ये नहीं लेनी वो नहीं लेनी। एक सच्चाई है, जब तक आप बेरोज़गार हो आपका कोई नहीं पूछने वाला, चाहे आपके कितने ही नंबर आ रहे हो। ये आपकी इच्छा, आपने जॉब ले लिया, आप उसको ज्वाइन करो या ना करो, अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है और आपको थोड़ी सी एनर्जी लेवल अच्छा होता है कि भाई मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। ज्वाइनिंग लेटर लेके अपने डोजियर में लगा लेना चाहिए। दिमाग में ये तो है भाई वो मैंने एक जॉब निकाल ली है, उससे थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब मार्केट में दिमाग में हमारे ये चल रहा है कि इसका स्कोर, इसमें पुलिस में सिलेक्शन हो गया तो मेरा स्कोर इनवैलिड हो जाएगा, कुछ इस तरीके की अफवाह चल रही, क्योंकि फ़ोन पे देख रहे। ऐसा नहीं है, उसमें क्या है, जिस लेवल पे आपका सिलेक्शन हुआ है उस लेवल तक आपका स्कोर इनवैलिड है, उससे ऊपर वाली जो पोस्ट है उस पे आपका स्कोर वैलिड रहेगा। दिमाग में ये चल रहा है कि 90 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपका स्कोर कैंसिल हो जाएगा। आपको तो कम पता है, क्योंकि आपके तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके पास फ़ोन नहीं है। अगर आप बाहर होते तो हरियाणा में तो ये है, जब तक आप 1-2 वैसी वीडियो नहीं देख लेना कट ऑफ की, पेपर में आज के अखबार में क्या कटिंग आई, आज में उसमें क्या है, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मैं हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। आपको लग छोटा आ रहा हूँ लेकिन पूरा टाइम दे रखा है मैंने, ऐसी बात नहीं है। इस कंपटीशन की फील्ड में 9-10 साल हो गए, पूरा अच्छे से वेल हो रहा है, पूरा टाइम दिया मैंने। ऑनलाइन के भी जो स्टूडेंट हो गए तो वो भी अपनी कुछ क्वेरी, अगर आपके ऑनलाइन वालों के लिए अच्छी फैसिलिटी ये है, अगर आप वैसे जुड़ना चाहो तो आपकी वैसे क्लास भी ली जाएगी, लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आपके लिए जो मुरथल का कैंपस है वो सिलेक्शन बैच है। बिल्कुल आपने यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस में अपनी तैयारी करनी है और कुछ नहीं है। अगर आपको छोटी मोटी क्लास की ज़रूरत है तो वो करनाल कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब मैं आपसे बारी बारी 1-2 से मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका स्कोर कितना और किस शिफ्ट में, मैं ये थोड़ा सा आकलन ये पता करना चाह रहा हूँ कि आपको कितने नंबर आए। तो एक बार आप किस शिफ्ट में था? 27 की सुबह। सबसे इजी शिफ्ट थी, इसके 68 है, तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ इसके 6 से 7 या 8 नंबर इंक्रीज हुए हुए, चाहिए भाई से पूछ सकते हो आप। अच्छा घटे होंगे मतलब घटे, सबसे इजी, हाँ इंक्रीज नहीं, सबसे इजी शिफ्ट थी। तो उसमें भी 68 है, वो तो आप किसी को बिठा दो तो आपकी मतलब कि मैथ में नंबर नहीं कटा होगा, रीजनिंग में नंबर नहीं कटा होगा, इंग्लिश में नहीं कटा होगा तो हिंदी में ज़रूर कटा होगा। मैंने हरियाणा जीके का तो मेरे भाई जिक्र ही नहीं किया, मैं ये आपसे पूछा क्योंकि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथ अच्छा होगा, इंग्लिश अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी, इसमें आपके नंबर नहीं कटने वाले। तो आपका हरियाणा जीके नहीं थी, कंप्यूटर में भी हो सकता हो, आपका तो ईजी था वैसे, तो आपका हरियाणा जीके में कमी नंबर आए होंगे, हिंदी में नंबर कटे होंगे। तो आपने अब कमांड बनानी है, जैसे अपने यहाँ शेड्यूल है, सुबह जैसे वकैब पढ़ते हो तो वकैब के साथ हम ये चाह रहे हैं कि उसमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन हिंदी का भी ऐड किया जाए, जिसमें उसकी पर्यायवाची है, विलोम है, इस तरीके से आपकी डेली प्रैक्टिस। हिंदी को हम हल्के में ले लेता कि मैं कर लेता हूँ, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें आपने एक भी नंबर नहीं कटने देना। हिंदी को आप ऐसे मत लो कि मैं सीजीएल का बच्चा हूँ तो मैं हिंदी का कर लूँगा, इतना हल्के में भी नहीं है, क्योंकि हिंदी जो आती है अच्छे वाली आती है हरियाणा में। आपके कौन सी शिफ्ट? 27 की दूसरी, मतलब शाम को आपकी शिफ्ट अच्छी थी, आपके नंबर इंक्रीज हुए हो गए। आपके 26 की दूसरी, आपके भी 1-2 कम ही हुए होंगे। हाँ, तो अब आप तीनों को कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है? हरियाणा जीके ही है। आप बेसिक हो भी हरियाणा से ही, फिर तो आपके आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा जीके का आपको अच्छे से टारगेट मिलेंगे। जैसे मान ले आपका था, आपने, तो मैं अब थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जो पिछले 4 पेपर हुए थे हरियाणा के, अभी आप उन पे फोकस कर रहे हो या हरियाणा पे अभी नहीं कर रहे? 4 पेपर आप दे के आए तो उनको आपने एनालिसिस किया था कि थोड़ा सा भाई ये तो, या दिमाग में ये तो था कि 4 पेपर का एनालिसिस मैं कर सकता हूँ, क्या? अगर उनमें से आपसे कुछ, जैसे उसमें एक प्रश्न आया था, वैसे अगर हम बेसिक वे में देखे जाए ना तो
सबको याद, हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन अब क्या हरियाणा थोड़ा सा डीप में उतरने लग गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन आया था हरियाणा का कितना परसेंट वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और रिजर्व सेंटर में, उसका कुल कितने परसेंट, आपको किसी को ध्यान हो तो इस टाइप का प्रश्न आया था, है किसी को ध्यान? तो आप हरियाणा को इतना सीरियस नहीं ले रहे दोस्त। ये एक ईजी केक वाक है कि आप इतने वो मत, थोड़ी सी डायरेक्शन देनी है आपको और आप अच्छी जॉब लेके जाओगे। मैं आपको मानना हूँ, अगर आपको चेन्नई में सीबीआई इंस्पेक्टर मिल गई और यहाँ आपको पटवारी भी मिल गई, तो आप किसको प्रेफर करोगे दोस्त? मतलब नहीं है, सारा का सारा नॉर्थ साउथ में घुसा हुआ है, नॉर्थ में तो है ही नहीं, वहाँ से ट्रांसफ़र होने की उम्मीद मत मानना हो आप, ये रियलिटी है। तो इसीलिए आपकी अच्छी जॉब, और हरियाणा में तो ऐसी बात नहीं है, पुलिस की जॉब भी अच्छी, मतलब इतनी हल्की मत मानो, ऐसी बात नहीं यार। अंकित ग्रेवाल का तो आपने नाम सुना होगा यार, वो पुलिस में तो था बंदा, 6 साल उसने जॉब की, ऐसी बात नहीं है, मेहनती लड़का था, पुलिस में रहते रहते उसने टॉप मारा था। तो ऐसी बात नहीं है, पुलिस की भी अच्छी जॉब है, और आप अपने होम स्टेट में रहना तो अच्छी आपको ये जॉब मिल रही है कि हमारे घर के घर में है, तो उसका बेनिफिट उठाओ आपको। और ये मौके बार बार नहीं आने, अब मान लिया भर्ती आएगी, उसके बाद पता नहीं कब आएगी। आपके दोस्त सर 68 है, 26 की शाम को। आपके 75 प्लस भी है किसी के? कितने हैं? 85। कौन सी शिफ्ट में था? 27 की शाम को। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आरसी है जो आरसी क्या है? ये पूछ ले, आभूषण से, ऑर्नामेंट से रिलेटेड, हरियाणा के कल्चर से रिलेटेड है, तो आरसी क्या है? अंगूठे में पहने हुए जाने। मैं आपसे ये उम्मीद करना चाहता था कि आप ये आरसी तो मेरे को बताते, क्योंकि आप हरियाणा में बाहर कहीं भी जाओगे सबको पता है आरसी क्या, नथपुरली, लोंग, बोरला क्या है। लेकिन मैं अगर आप आरसी बताते तो मैं इससे थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछना चाहता था। आरसी मेरे भाई कौन सी उंगली में पहनी जाती है? अंगूठे में। ठीक है, इसका गलत है, दाएं हाथ के अंगूठी में पहनी जाती है। और इसके बाद अगला ही क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता था कि आरसी सोने की होती है, चांदी की होती है, शीशे की होती है? इस भाई ने अच्छी तैयारी कर रखी है, ऐसी बात नहीं। लेना ही पड़ता है। हाँ, अच्छी तैयारी है, मतलब कि इसने उस क्वेश्चन को पूरा खंगाल रखा है। तुम्हारे कितने हैं? चौखी डाणी कहाँ है? तो हरियाणा का कितना परसेंट वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क में कितना है? इसका नहीं आ लिया, ये पढ़ा नहीं, तो इसका मतलब तू तैयारी नहीं कर रहा है। 4 पेपर तो उन चारों को तो रिवीजन करना था यार। खेत रहना का क्या मतलब है? हिंदी का मुंह आ रहा है यार ये तो। चलो एक मिनट, तो ये बच्चे आपके सामने रहेंगे और शेड्यूल बना देते हैं जी। बीच बीच में ये ऐसे टारगेट और टेस्ट में आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि इनका हो गया लंच के टाइम। जी जी। और मैं भी हो रहा हूँ लेट, तो और ये ऑलरेडी डरते हैं हरियाणा के नाम से, और आप पूछ रहे हो। कोई नहीं, मैंने तो इनको सर थोड़ा सा ये आगाह किया था, डरना नहीं है, क्योंकि थोड़े से दिन में 20-25 दिन में बिल्कुल जब इन्होंने सीजीएल की इतनी मतलब कि तगड़ी चीज़ को हाथ लगा रखा, तो हरियाणा तो कुछ भी नहीं। मैं इनको ये आगाह कराना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं है बिल्कुल आपके लिए, और आपका डर निकालने के लिए तो हम आए हैं। 94 नंबर वाला बच्चा भी यहाँ पे है जी। 85 वाले भी हैं, बहुत हैं जो अभी आए नहीं, उनको लगा ऐसे ही बुला रहे हैं, बुला के टाइम पास करते हैं। हाँ, ये सिलेक्शन बैच है। हाँ, तो ये सुनना किसी के पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इनको अपना हाँ है, इम्पोर्टेंस बता देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी आपका काम क्या है, पांडे जी के साथ बैठ के 3-4 बजे तक शेड्यूल अपडेट करके जी फाइनल प्रिंट करके दे देना है, और टेस्ट पेपर देख लेना है, और उनको बताना है कि आपका टेस्ट में क्या रोल है, मैंने बताया नहीं अभी। आप में से किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, मेरे लास्ट शिफ्ट थे बिल्कुल, और मेरे 66 नंबर है, मेरे हिंदी में 3 नंबर आ रहे हैं, हिंदी कैसे करनी है उसमें? हाँ, वही तो मैं इसीलिए तो आपको बता रहा था। जैसे आपने वोकैब को तो बिल्कुल पी लिया होगा, ऐसे ही हिंदी का हम शेड्यूल देंगे आपको, मान लो सुबह कुछ इस तरीके से ऐसे शेड्यूल बनाएंगे। तो हिंदी मैंने आते ही बताया था आपको, हरियाणा जी के कंप्यूटर और हिंदी पे और जो अदर सब्जेक्ट इन पे कमांड करानी है, तो आप हरियाणा में टॉपर होंगे। तो मैं इस नंबर पे एक मेरे को लग रहा है कि मैं बस कांस्टेबल ही कर पाऊंगा, और मेरे को पेपर खुले नहीं गा, तो मेरे को बस इस चीज़ की थोड़ी दिक्कत है। आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा और कुछ कर रखा है आपने, टेक्निकल वगैरह? मैंने तो बस एक कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है और बीएससी कंप्लीट कर रखी है, और
ओबीसी है, कंप्यूटर डिप्लोमा, तो आपका हम उम्मीद करते हैं कि आपका मंडी सुपरवाइजर या ऑक्शन रिकॉर्डर में आ सकता है आपका नाम। मंडी सुपरवाइजर में मैं स्कोप तो अपना आप ही सीजल का ले गया हूं। जी। मैं तो आए बस 10 से 15 दिन हुए मुश्किल से। मैंने सर से पहले भी बात करी है, पर एकदम से जैसे ही अभी आ गया, बच्चे तैयारी करने लगे, मैं कल ही से रेस मारनी शुरू करने गया था, कल ही गया था और मैं भागा, मेरा मन नहीं करा, मगर क्या करूंगा। हाँ, यही तैयारी कर लूंगा इससे। यही तो हमारे दिमाग में है ना दोस्त। एक बार तू निकाल ले उसने, तूने एक्स्ट्रा थोड़ा ही तो एक्स्ट्रा पढ़ना है। अभी तूने प्री मेंस है तेरा, नहीं मेरा मेंस नहीं, बस फ्री के लिए आया हूं वैसे। आप अभी पहले उस पर फोकस करो ना। फरवरी मार्च तक तेरा निकल जाएगा, उसके बाद मई जून जुलाई में प्री आएगा, उसके बाद तू जॉब लेके और प्री की तैयारी करता और खुशी से डबल खुशी से तैयारी करेगा तू। तो मतलब मैं थोड़ा हरियाणा पे फोकस। हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि पता कारण क्या है दोस्त। अब हमारे सामने इतनी बल्क में वैकेंसी आ रही, तो हमें ये लग रहा है कि बार बार मौके नहीं मिलते ये। और सीजीएल को भी आप इतना आसान मत मानो, तेरे सामने बैठे ना ये सारे चीते हैं। हाँ, ये सच्चाई है, इतना आसान मत मान। हमने सीजीएल की है, ऐसी बात नहीं। हमारे टाइम में और अब में तो काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो रहा है अब तो, पूछो मत। तो आपके लिए इसीलिए मैं बता रहा कि आपके लिए इजी आसान है, थोड़ा सा आपको बस मूव करना है तो आप निकाल लोगे, अच्छी बात है। ठीक है, और किसी को डाउट हो गई? हाँ, कब तक वैकेंसी पूरी हो जाएगी? देखो, ये ना आपके हाथ में ना मेरे, ये सी है कड़वा सच्चाई। ये हिम्मत सिंह को पता है या फिर सीएम साहब को, लेकिन हम उम्मीद ये लगा रहे हैं कि मार्च या अप्रैल, मतलब 25 जनवरी तक तो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की, 25-26, हाँ जो भी। उसके बाद मेरे ख्याल में उस महीने के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में आपके फिजिकल आ जाएंगे, तो हम ये उम्मीद मान के चल रहे हैं कि मार्च तक आपका पुलिस का तो हो जाएगा। और ये हरियाणा वाले जब करते हैं तो इतना फास्ट करते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। और एक ये है, थोड़ा सा रनिंग किया करो, क्योंकि रनिंग में वहाँ कोई मैनुअली नहीं है, माइक्रो नैनो सेकंड से भी बंदे फिजिकल में रह जाते हैं वहाँ, क्योंकि वो चिप सिस्टम है वहाँ, आपको पता ही नहीं लगेगा। पिछली बार भी हुआ है, बहुत हुआ है, तो बहुत दुख आएगा उसके बाद, और कुछ नहीं है। उसको लगा कि वो उसका हो चुका है, लेकिन नहीं। अब बिल्कुल जब आप फाइनल रिजल्ट आएगा ना तो फिजिकल का, तो आपको लगेगा यार ये माइक्रो नैनो, ये ओलंपिक का मैच है कोई। तो इस तरीके से बंदे रह रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा मेंस दो एक बार। आप तो अभी मेंस दोगे, दिन कितने हैं, बिल्कुल मेंस पे फोकस करो। 10 दिन बचा है। कुछ नहीं, मेंस दे के फिर आ जाना। हाँ बिल्कुल जाओ। मेंस सबको ही छोड़ दें, आपका पूछो जल्दी। नहीं, हम देखो, हाँ ये बात बिल्कुल आपका अच्छा क्वेश्चन है। हम इन पे विश्वास नहीं करते, ये हरियाणा वाले कुछ भी दे देते। आपको ध्यान हो, अगस्त 2021 में एक पुलिस का एग्जाम हुआ था, उस टाइम एनिमल हस्बेंड्री इतनी ठोक दी थी, उन्होंने 12-14 नंबर की ठोक दी थी। हम उम्मीद नहीं करते यार, हम यहाँ आए हैं तो हम हर एक चीज़ को लेके चलेंगे। इन पे विश्वास करना बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि अपने ये तो इतने क्वेश्चन बताते हैं, कई बार तो हरियाणा के क्वेश्चन भी नहीं आते, मान लो 5-6 क्वेश्चन आते हैं। हम हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे। और आप तो सीजीएल के, आपको तो इंग्लिश की तो ज़रूरत ही नहीं है, हिंदी करवानी है एक्स्ट्रा। हम एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ेंगे, बस इतना उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे वेटेज में, लेकिन उसको करेंगे सबको। ये जो आने वाला पेपर, इसमें कोई कंप्यूटर की वेटेज है? 10%? हाँ 10%, 10 है। हाँ, हरियाणा से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर तो पूरा देते हैं और किसी सब्जेक्ट में अप डाउन करते रहते हैं। क्या सर? उसकी एक लिस्ट दे देंगे आपको, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वैलिड हो जाएगा वो। कंप्यूटर के लिए मतलब कहाँ से पढ़े? मैंने अभी तक एक बार भी कंप्यूटर नहीं पढ़ी। बेसिक नहीं किया, हाँ, बेसिक। तो आपको बता देंगे वो सारी चीज़, कहाँ से क्या करना। आपको डेली टारगेट दे देंगे, यहाँ से वो करो, तो उसके बाद इस टीचर से करना तो इससे करो, बुक बता देंगे, वहाँ से करो और अपने डेली टारगेट लगाओ। हाँ हाँ, वैलिड है, वैलिड है। ओली है ना अब तक तो? हाँ वैलिड है। ये आप छोड़ दो, जो मेरी इससे पहले जो जॉब थी वो वेटनरी इंस्पेक्टर की थी, जब वीएलडी बोलते, और जो दूसरे सर है वो इसी में है। जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, वो किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि यार हम तो, आपने हरियाणा जी कैंप पढ़ते होगे, HAU, वहाँ से कोर्स किया हुआ है, तो हम तो पढ़ के आ रहे हैं वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री का। और वो जो आपको सर कराएंगे बिल्कुल वो हरियाणा में गवर्नमेंट वेटनरी में ही सिलेक्टेड है, और वो अच्छे से कराएंगे, आप उसकी टेंशन फ्री हो जाओ। बता तो रहे आपको, यहाँ आ गए ना आप, कड़वी है, आप गुरुकुल में आ गए ना। अब तक तो आपने देख लिया होगा कि गुरुकुल की मतलब कि बातें कम, काम ज़्यादा होता है, तो आप उसी चीज़ पे है। ये सारी जिम्मेवारी हम पे छोड़ दो, आप क्या, कौन से सब्जेक्ट, क्या कुछ, वो सारा हम उसी के लिए वेल प्लान करेंगे आपके मैं लिए। इसी पे अब काम ही कर रहा हूँ कि एक इंडिपेंडेंट टीम ला के दे दिया,
और वो इंडिपेंडेंट टीम ही अपना जिम्मेदार होगी। क्या होता है कई बार दिल्ली पुलिस का है तो हमने कर लिया, ज़्यादा बच्चे हैं, हरियाणा के हैं 5 ही हैं 2 ही हैं, तो हम भी ठंडे पड़ जाते हैं, आप भी ठंडे पड़ जाते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो पकड़ता रहेगा, आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, भैया ये मेरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो हम सोच के इनको जोड़ रहे हैं। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना, जैसे जो जो आप प्रश्न पूछ रहे हो कि लॉजिक के साथ जवाब दे रहे हैं, मैं देता तो वहाँ थोड़ा अलग जवाब देता है कि ठीक है यार नोट्स दे देंगे पढ़ लेना, उन्होंने कहा नहीं हम देख के देंगे, लिस्ट दे देंगे, तो उसका फ़ायदा उठाओ और लेके निकलो। एक रीज़न और भी है, ऐसी बात नहीं है जो यार मैं वैसे ज़्यादा अपने बारे में वो तो करना, लेकिन जब से हरियाणा में एग्ज़ाम स्टार्ट हुए ना, सबसे पहले पटवारी का हुआ था 2015 या 16 जिस टाइम जाट एजिटेशन हुआ था, उस टाइम पे पटवारी और ये VLDO, पटवारी में सिलेक्टेड था मैं, वो नहीं कि उसके बाद वेटनरी में। तो जब से हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम लेने स्टार्ट किया ना, तो एक एक पेपर के बिल्कुल अंदर में घुसे हुए थे हम। आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, आपको सबसे बिल्कुल अलग मिलेगा। जो भी हरियाणा में पढ़ा रहे 2-3 टीचरों की तो मैं कह नहीं सकता, और बाकी जो भी आपको पढ़ा रहे ना हरियाणा में, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब इनका फ़ायदा उठाओ और शेड्यूल मिल जाएगा। ये लगभग डेली ही आएंगे, शाम को लगेगा कि डेली की जरूरत तो डेली आ जाएंगे, अल्टरनेट की जरूरत अल्टरनेट, कभी दूसरे सेंटर पर, कभी दूसरे सेंटर पर। आप लोग वैसे भी सिलेक्शन वाले आप लोग को समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टीचर का रोल नहीं है, गाइडेंस का, टेस्ट का, डाउट का, तो उस रूप में रहा करेंगे। इन्होंने ये बोला कि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो मैं 1-1.5 महीने छुट्टी लेके भी कैंपस में रह जाऊँगा, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। तो अपना लंच करिए और सुमित भाई को थैंक यू बच्चों गाइड करने के लिए। तो इनको भेजते हैं।